हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये वन शॉट वीडियो होने वाला है। अगली 30 से 35 मिनट के अंदर ये चैप्टर खत्म करने की कोशिश रहेगी और आपके दिमाग में सेट करने की भी कोशिश रहेगी। कोशिश क्या कर ही देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम प्रदीप है। आज अपन पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले देखो, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म थे तो सबको क्लासीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, स्टडी करने के लिए उनको क्लासीफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने दिया? अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन जो सबसे पहले दिया वो दिया अरिस्टोटल साहब ने दिया। ठीक है, अरिस्टोटल साहब आए, इन्होंने क्या किया, सबको क्लासिफाई किया। किस बेसिस पे क्लासिफाई किया? ठीक है, क्लासिफाई इन्होंने कहा कि प्लांट जो वो होंगे, ठीक है, प्लांट और एनिमल दो ग्रुप बना दिए। इन्होंने क्या किया? दो ग्रुप बना दिए, प्लांट और एनिमल। ठीक है, प्लांट के अंदर इन्होंने क्या किया? हाइट के बेस पर क्या कर दिया? उनको डिवाइड कर दिया। जिनकी हाइट बड़ी थी उनको ट्री बना बोल दिया कि ये ट्री हैं, और जिनकी हाइट थोड़ी मीडियम साइज की थी उनको बोला कि भैया ये श्रब है, और जो बहुत ही नीचे थी बिल्कुल घास फूस था उनको बोल दिया क्या? ये क्या है? हर्ब है। ठीक है, ये क्या है? हर्ब है। जो घास था उसको हर्ब बोल दिया, जो झाड़ियां थी उनको शर्ब बोल दिया, और जो वो पेड़ थे उनको ट्री बोल दिया। इन्होंने प्लांट को कर दिया। अब उन्होंने क्या? एनिमल में, ठीक है, एक ग्रुप बनाया एनिमल। एनिमल के अंदर इन्होंने बनाई दो कैटेगरी। एनिमल के अंदर क्या बनाई? इन्होंने दो कैटेगरी बनाई। एक क्या बनाई? इनाइमा, और एक बनाई एनाइमा। एक इनाइमा, एक एनाइमा। इनाइमा का मतलब है जिनके अंदर रेड ब्लड होगा। वो एनिमल्स जिनके अंदर रेड ब्लड है उनको क्या बोला कि ये इनाइमा है, और जिनके अंदर रेड ब्लड नहीं है वो एनाइमा है। ठीक बात है। ये किसकी बात है? अरिस्टोटल साहब ने दी अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसके बाद में क्या आया? उसके बाद में आया टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया। ये किसने दिया? ये भैया दिया लीनियस साहब आए। ठीक है, लीनियस साहब आए। इन्होंने क्या कहा कि अर्लीस्ट सिस्टम क्लासिफिकेशन सही नहीं है, अपन बात करेंगे टू किंगडम। इन्होंने वही बात करी, प्लांट और एनिमल। प्लांट और एनिमल की बात इन्होंने करी, लेकिन इस बार इन्होंने जो है ब्लड वाला सिस्टम वो नहीं लिया। इन्होंने हाइट और ब्लड का जो है वो क्राइटेरिया जो है वो नहीं लिया। ठीक है, फिर आया थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? हैकेल साहब ने दिया। किसने दिया जी? हैकेल साहब ने दिया। इन्होंने क्या किया कि भैया ये प्लांट और एनिमल सिर्फ दो से बात नहीं, काम नहीं चलेगा, अपना एक ग्रुप और ऐड होना चाहिए। वो ग्रुप इन्होंने कौन सा ऐड किया? प्रोटिस्टा। कि सिर्फ प्लांट और एनिमल को अपन प्लांट और एनिमल के अंदर ऑर्गेनिज्म को डिवाइड कर देंगे तो इससे काम नहीं चलने वाला। अपन को एक और चाहिएगी कैटेगरी, वो चाहिएगी अपन को प्रोटिस्टा। ठीक है बात है। फिर आए फोर किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। वो दिया किसने? कोपलैंड। ये कोपलैंड साहब बोले कि भैया ये आप एनिमल की बात कर ली, प्रोटिस्टा की बात कर ली, और आप प्लांट की बात कर ली, तीन ग्रुप से काम नहीं चलने वाला। एक और ग्रुप अपन को चाहिएगा, वो ग्रुप अपन को चाहिएगा मोनेरा। ठीक है, वो इन्होंने मोनेरा ग्रुप नया ऐड कर दिया। किसने? कोपलैंड साहब ने ऐड कर दिया। ठीक है जी। फिर बात करें फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन की। ये किसने दिया? आर एच विटेकर साहब। ये आर एच विटेकर साहब आए। इन्होंने कहा ये चार किंगडम, तीन किंगडम, इनसे काम नहीं चलने वाला। पांच किंगडम लगेंगे पूरे समझने के लिए, पूरा वर्ग क्लासिफिकेशन करने के लिए कितने किंगडम लगेंगे? पांच किंगडम लगेंगे। ठीक है, किसने दिया? आर एच विटेकर। दिमाग में बैठा लेना, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया? आर एच विटेकर साहब ने। अब इन्होंने नया कौन सा ऐड कर दिया? प्लांट पहले से था जी, हाँ जी था। एनिमल भी था पहले से, प्रोटिस्टा भी था, मोनेरा भी आ गया था। इन्होंने नया ऐड कर दिया फंजाई। इन्होंने कहा फंजाई भी ऐड होना चाहिए, तब जाके ये बराबर क्या होगा? अच्छे से क्लासिफिकेशन होगा। अब एक आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? कार्ल वूज ने। किसने दिया? कार्ल वूज ने। अब ये साइंटिस्ट है कार्ल वूज। इन्होंने कहा कि फाइव किंगडम से बात नहीं पड़ेगी, ठीक है, अपन को सिक्स किंगडम में करना पड़ेगा। इन्होंने क्या किया? इन्होंने प्लांट को प्लांट रखा, एनिमल को एनिमल रखा, ठीक है, प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टा, फंजाई को यहां तक तो ठीक है। मोनेरा को इन्होंने कहा कि इसको अपन को दो भागों में डिवाइड करना पड़ेगा, यू बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया के अंदर इन्होंने डिवाइड किया, और ऐसे इन्होंने छह किंगडम बना दिए। अब बात कर लेंगे ड्रॉबैक्स क्या क्या थे। ठीक है, ड्रॉबैक्स क्या थे? टू किंगडम आया तो अपन को थ्री किंगडम की जरूरत क्यों पड़ी? उसके क्या ड्रॉबैक थे? थ्री किंगडम आया तो उसके लिए अपन को फोर किंगडम की जरूरत क्यों पड़ी? ठीक है, उसकी बात कर लेते हैं, उनके ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं। प्लांट जो है, प्लांट के अंदर सेल वॉल होती है भाई, सबको पता होती है। ठीक है, प्लांट के अंदर इन्होंने क्या क्या रख दिया? बैक्टीरिया को रख दिया, बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को रख दिया जी, फंजाई को रख दिया, ब्राया को रख दिया, टेरिडो को रख दिया, जिम्नो को रख दिया, एनजीओ को रख दिया। सबको प्लांट के अंदर डाल दिया। किसके बेसिस पर? कि भैया इन सब के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है। ठीक है, इनके अंदर सबके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट है, इसलिए हम सब इनको प्लांट में डाल दिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया प्लांट थोड़ी होता है, ठीक है, लेकिन उसको प्लांट में डाल दिया। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सेल वॉल थे। ठीक बात है। फिर एल्गी। ठीक है, एल्गी जो है वो क्लेमाइडोमोनास है। ठीक है, वो क्या है? यूनिसेलुलर है, और स्पाइरोगायरा जो वो क्या है? मल्टीसेलुलर है। ठीक है, दोनों को एल्गी के अंदर डाल रखा है। ठीक है, आपकी जो क्लेमाइडोमोनास है वो क्या है? यूनिसेलुलर एल्गी है। ठीक है, और वो मल्टीसेलुलर है आपकी स्पाइरोगायरा। ठीक है, और दोनों को इनको एल्गी के अंदर डाल दिया, तो ये भी ड्रॉबैक है भैया, दोनों एल्गी के अंदर कैसे आ सकते हैं? एक यूनिसेलुलर, एक मल्टीसेलुलर। फिर क्या है? फंजाई और प्लांट्स। फंजाई और प्लांट दोनों के अंदर सेल वॉल तो है,
दोनों के अंदर सेल वॉल तो है, लेकिन प्लांट के अंदर सेल वॉल किसकी होती है? सेलुलोज की होती है। और फंजाई के अंदर सेलुलोज किसकी होती है? सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की होती है। फंजाई और प्लांट्स को एक साथ में रखा गया, ठीक है। अब फंजाई के अंदर जो है वो सेल वॉल किसकी होती है? काइटिन की होती है। और प्लांट्स के अंदर सेल वॉल किसकी होती है जी? सेलुलोज की होती है। और क्या डिफरेंस था इनके अंदर? जो आपका फंजाई है वो क्या है? हेटरोट्रोपिक है, और प्लांट्स क्या? ऑटोट्रोपिक है। तो दोनों को साथ में रखने का कोई मेल मिलाप है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ड्रॉबैक थी। चलो जी, अब इंप्रूवमेंट क्या क्या किए? कुछ इंप्रूवमेंट किया। देखो ड्रॉबैक हुए तो उसके बाद में सुधार तो करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे नए नए किंगडम आए उनके अंदर वो सुधार होते गए। जैसे 2 किंगडम के जो ड्रॉबैक थे उनका सुधार हो गया। 3 किंगडम के अंदर जो ड्रॉबैक थे उनका सुधार हुआ। 4 किंगडम के अंदर जो थे उनका सुधार हुआ 5 किंगडम के अंदर। तो ये कुछ सुधार हुए, वो कैसे हुए? इंप्रूवमेंट देखो, क्लेमाडेमनास और क्लोरेला, ठीक है। क्लेमाडेमनास और क्लोरेला दोनों क्या है? यूनिसेलुलर है। दोनों क्या है? यूनिसेलुलर है, ठीक है। पहले किसके अंदर थे? ये एल्गी के अंदर थे, एल्गी के अंदर थे। तो बाद में इनको क्या कहा कि भैया ये दोनों यूनिसेलुलर है, इनको एल्गी से उठाकर आप प्रोटिस्टा के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। फिर क्या इंप्रूवमेंट क्या आया कि ये पहले क्या थे? एल्गी के अंदर डाल रखे थे दोनों को कि भैया ये दोनों यूनिसेलुलर है। बाद में बात हुई तो इनको प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डालना ठीक बात रहेगी, तो इनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया। उसके बाद में पहले पैरामीशियम और जो अमीबा दोनों के अंदर सेल वॉल है, ठीक है। पैरामीशियम और अमीबा दोनों के अंदर सेल वॉल है। पहले इनको एनिमल के अंदर रख रखा था, एनिमल किंगडम के अंदर इनको रख रखा था। बाद में मीटिंग हुई, बाद में सबने सलाह मशवरा किया और क्या किया? इनको प्रोटिस्टा के अंदर डाल दिया, ठीक है। प्रोटिस्टा के अंदर इनको डाला गया। अब बात करेंगे आर.एच. व्हिटेकर साहब की, जो 1969 के अंदर इन्होंने क्या दिया? 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया था। ये ईयर आपको याद होनी चाहिए और ये साइंटिस्ट का नाम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आ सकता है ना। फिर बात करें क्राइटेरिया की। आर.एच. व्हिटेकर साहब ने कौन कौन से क्राइटेरिया लिए, ठीक है, उसके बेसिस पर इन्होंने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाया। इस पर पीवाईक्यू आया हुआ है, मतलब पिछले सालों के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया आर.एच. व्हिटेकर साहब का कौन सा क्लासिफिकेशन, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया थे जिस पर बेस्ड उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया। तो पहला क्राइटेरिया क्या था? सेल स्ट्रक्चर, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर कैसा है उसके बेसिस पर इन्होंने क्लासिफाई किया। दूसरा क्या था? बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तीसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसा है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कैसा है। ये सारी चीजें इन्होंने देखी और उसके बाद में क्लासिफाई किया। अब देख ले 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की ये टेबल आपके एनसीईआरटी के अंदर बना रखी है, इसको ध्यान से देखो भैया। सेल टाइप की बात करें तो मोनेरा कैसा होता है? प्रोकारियोटिक, मोनेरा को छोड़ के बाकी सारे यूकारियोटिक। प्रोटिस्टा कैसा? यूकारियोटिक। फंजाई कैसा? यूकारियोटिक। प्लांटी यूकारियोटिक। एनिमलिया यूकारियोटिक होता है। सेल वॉल की बात करें तो मोनेरा के अंदर नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड अमाइनो एसिड की होती है। प्रोटिस्टा के अंदर सेम सब प्रेजेंट इन सब कुछ के अंदर ही प्रेजेंट होती है सेल वॉल। फंजाई की बात करें तो काइटिन की होती है। प्लांटी के अंदर सेलुलोज की। एनिमलिया के अंदर तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है, होती नहीं सेल वॉल, ठीक है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात करें, मोनेरा के अंदर होती नहीं, प्रोटिस्टा के अंदर होती है, सबके अंदर होती है। उसके बाद में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो मोनेरा के अंदर सेलुलर है, प्रोटिस्टा के अंदर आप सबको पता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो यूकारियोटिक है और जो यूनिसेलुलर है। जो यूकारियोटिक है और जो यूनिसेलुलर है वो सिर्फ आपको कहां देखने के लिए मिलेंगे? प्रोटिस्टा के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहां पर क्या आ जाएंगे? आपके सेलुलर है, ठीक है। फिर फंजाई के अंदर मल्टीसेलुलर और लूज टिश्यू वाले आ जाएंगे। प्लांटी के अंदर टिश्यू और ऑर्गन दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में कुछ के अंदर टिश्यू, कुछ के अंदर ऑर्गन। एनिमलिया के अंदर फिर क्या आ जाएगा? टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम वाला सिस्टम आपको देखने के लिए मिलेगा। चलो फिर बात करें अपन मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो सबके अंदर अलग अलग टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बात करें मोनेरा की, जिसके अंदर ऑटोट्रोपिक भी होता है। ऑटोट्रोपिक के अंदर 2 टाइप के हो सकते हैं, कौन कौन से? कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। आगे बात करेंगे इनकी भी, आगे बात की जाएगी इनकी। हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। हेटरोट्रोपिक में क्या हो सकते हैं? वो सेप्रोफिटिक हो सकते हैं और पैरासिटिक हो सकते हैं। फिर बात करें प्रोटिस्टा की, इसके अंदर ऑटोट्रोपिक कैसा हो सकता है? फोटोसिंथेटिक और हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं, ठीक है जी। अब बात करें फंजाई की तो ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक हो सकते हैं। फिर बात करें ऑटोट्रोपिक प्लांट, तो ऑटोट्रोपिक होते हैं, सब फोटोसिंथेसिस करते ही हैं वो तो, ठीक है। अब बात करें अपन एनिमल्स की तो ये हेटरोट्रोपिक होते हैं, होलोजोइक और सेप्रोफिटिक एक्सेट्रा, ठीक है। अब अपन बात कर लेते हैं, टेबल की बात होगी। अब एक एक को पढ़ेंगे अपन, मोनेरा को, फिर प्रोटिस्टा को, फिर अपना जो आपका फंजाई है, प्लांटी और एनिमलिया की अपन यहाँ पर ज्यादा बात नहीं करेंगे क्योंकि उनके लिए अपन से अलग चैप्टर बना रखा है एनसीईआरटी के अंदर, उनके अंदर अपन डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। फिर थोड़ी बहुत वायरस, वायरोइड, सुपराइंस की बात कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं मोनेरा को। मोनेरा की बात कर लेते हैं जी। चलो जी, मोनेरा जो है, बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर सबसे ज्यादा कौन है? बैक्टीरिया ही तो है, ठीक है। सोल मेंबर्स किसके? कौन से के? किंगडम मोनेरा के। चलो जी, बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे ज्यादा कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया जाता है तो वो कौन सा है? बैक्टीरिया है। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर यही बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं कि भैया बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और बैक्टीरिया आर सोल मेंबर्स ऑफ किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स हैं। अब बात कर लेंगे शेप कैसा कैसा हो सकता है बैक्टीरिया का, तो कोकस, स्फेरिकल अगर है तो उसको कोकस बोलेंगे, रोड शेप का है तो उसको बोलेंगे बेसिलस, और कोमा शेप का है तो उसको बोलेंगे विब्रियम, और स्पाइरल शेप का तो
उसको बोल देंगे स्पाइरिलम। अब बैक्टीरिया जो है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी कि भैया जो मोनेरा के अंदर क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं, आप सबको पता है, ठीक है। मोनेरा है, उसकी थोड़ी देर पहले बात करी कि इसके अंदर ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और ये हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया जो है वो आपका ऑटोट्रोपिक भी हो सकता है और हेटेरोट्रोपिक भी हो सकता है, लेकिन मेजॉरिटी जो है ज्यादातर कैसे होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया दोनों प्रकार के हो सकते हैं, कुछ ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और कुछ हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अब आप पूछोगे कि भैया बात मान ली आपकी बात की, वो ऑटोट्रोपिक भी होते हैं, हेटरोट्रोपिक भी होते हैं, लेकिन ज्यादा कौन से होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। ज्यादा कौन से होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं। अब देखो ऑटोट्रोपिक जो है वो कुछ होते हैं, सम होते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं ऑटोट्रोपिक, कौन कौन से हो सकते हैं भैया, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। कौन कौन से, फोटोसिंथेटिक हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक हो सकते हैं। अब आप सबको पता है कि फोटोसिंथेसिस किससे होती है, लाइट से, ठीक है, लाइट से। कीमोसिंथेटिक कैसे करेंगे, ऑक्सीडेशन ऑफ किसका, नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, इनका क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन, इससे क्या होगा, कीमोसिंथेटिक है, ठीक है। बैक्टीरिया एज ए ग्रुप शो मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी, बैक्टीरिया एक ग्रुप के रूप में सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक जो डायवर्सिटी है वो शो करेंगे, और ये पीवाईक्यू है, ठीक है। लास्ट ईयर्स के अंदर इसके रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है कि भैया कौन सा जो किंगडम है, कौन सा ग्रुप है जिसके अंदर सबसे ज्यादा डायवर्सिटी पाई जाती है, मेटाबॉलिक डायवर्सिटी पाई जाती है, तो उसके अंदर वो बैक्टीरिया आपको दे दे तो वेल एंड गुड। लास्ट जो पीवाईक्यू है उसके अंदर मोनेरा ऑप्शन में था, तो आपको मोनेरा ही टिक करना पड़ेगा, क्योंकि बैक्टीरिया किसके अंदर था, मोनेरा के अंदर था। तो मोनेरा जो है एज ए ग्रुप क्या शो करता है, सबसे ज्यादा मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डायवर्सिटी शो करता है। फिर बात कर ले आर्की बैक्टीरिया की, बैक्टीरिया की, मोनेरा बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया जो है वो कहां करते हैं, लिव इन हार्श हैबिटाट्स। अब आप एक बात कान खोल के सुन लो भैया, कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हार्श हैबिटाट्स के अंदर रह सकते हैं, मतलब जहां कोई नहीं रह सकता वहां कौन रह सकता है, आर्की बैक्टीरिया रह सकता है। जहां कोई भी नहीं रह सकता वहां आर्की बैक्टीरिया रह सकता है, ठीक है। क्योंकि इनका जो सेल वॉल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है दोस्त, क्या होता है इनका सेल वॉल का स्ट्रक्चर, क्या होता है, डिफरेंट होता है। यहां से भी पीवाईक्यू आया हुआ है कि भैया इनका जो सेल वॉल का स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है। ये क्वेश्चन क्या हुआ कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया दोनों में डिफरेंस किस बात का है, तो डिफरेंस इस बात का है कि भैया इनका सेल वॉल स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए ये क्या कहां रख सकते हैं, आर्की बैक्टीरिया हार्श हैबिटाट्स के अंदर रह सकते हैं, ठीक बात है। हार्श हैबिटाट्स कौन कौन से, हेलोफाइल्स मतलब बहुत ही सोल्टी एरिया, ठीक है। थर्मो एसिडोफाइल्स मतलब हॉट स्प्रिंग्स, ठीक है। मिथेनोजेंस मतलब मार्शी एरिया के अंदर ये रह सकते हैं। रूमिनेंट जो एनिमल्स है, रूमिनेंट जो एनिमल्स है जो आपकी गाय भैंस है, ठीक है, जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, ठीक है, इनके अंदर क्या है, मिथेनोजेंस होते हैं। इनके अंदर रूमिनेंट एनिमल्स के अंदर मिथेन जो मिथेन और बायोगैस क्या प्रोडक्शन करते हैं फ्रॉम डंग, ठीक है। अपन जो गोबर है, गोबर से क्या बनाते हैं, बायोगैस, जिसको गोबर गैस भी कहा जाता है, तो उसके अंदर मिथेन का प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं मिथेनोजेंस, ठीक है। यू बैक्टीरिया की बात कर ले, यू बैक्टीरिया की बात कर ले, उसके बाद में यू बैक्टीरिया क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। और ये भी क्या है, पीवाईक्यू है दोस्त, क्या है, पीवाईक्यू है। क्या पूछा गया कि भैया करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया था एग्जाम के अंदर, और क्या बोला उन्होंने कि नहीं सही कौन सा नहीं है, ये पूछा गया था, सही कौन सा नहीं है ये पूछा गया था, हाँ यही पूछा गया था। तो क्या है ऑप्शन में क्या देखा था कि यू बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं, फोर्स बैक्टीरिया होते हैं। ऑप्शन के अंदर देखा था यू बैक्टीरिया क्या है, फोर्स बैक्टीरिया है ना जी, यू बैक्टीरिया क्या होता है, ट्रू बैक्टीरिया होता है। तो ये आपको ध्यान में होना चाहिए। इनके अंदर रिजिड सेल वॉल होती है, क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। अगर मोटाइल होंगे तो इनके अंदर एक फ्लैजिला भी होगा। यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया है, इनके अंदर क्या होती है, रिजिड सेल वॉल होती है। और क्या होता है इनके अंदर, अगर ये मोटाइल होंगे तो इनके अंदर एक फ्लैजिला भी होगा, ठीक है। अब बात करेंगे साइनो बैक्टीरिया की, किसके अंदर साइनो बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब जो साइनोबैक्टीरिया को बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, ठीक है। ये फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है। क्लोरोफिल ए से करेंगे क्या, कौन सा पिगमेंट होगा, क्लोरोफिल ए, ठीक है। जो सिमिलर है किसके, ग्रीन प्लांट्स के अंदर भी क्लोरोफिल ए होता है, ठीक है। ब्लूम्स बनाते हैं, ये ब्लूम्स बनाते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, क्या बनाते हैं, ब्लूम्स बनाते हैं, फैल जाएंगे वाटर बॉडीज के अंदर, ब्लूम्स बना लेंगे, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसके अंदर, हेटेरोसिस्ट के अंदर, ये भी पीवाईक्यू है। इनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं किसके अंदर, एक स्पेशल सेल होती है जिसको बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। यहां पर ये देख रखिए, आपको दे रखी है डायग्राम के अंदर हेटेरोसिस्ट, इसके अंदर क्या करते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो ये चारों तरफ जो ब्लू कलर के अंदर आपको दिख रहा है ना, ये क्या है, म्यूसिलेजिनस सीड है, ठीक है, जो आउटर कवरिंग बनाती है इसकी, जो क्या बनाती है, आउटर कवरिंग बनाती है, उसको क्या बोलेंगे, म्यूसिलेजिनस सीड कहा जाएगा। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, फिलामेंटस भी हो सकते हैं और कॉलोनियल भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर, फिलामेंटस और कॉलोनियल तीनों टाइप के हो सकते हैं।
फ्रेश वाटर के अंदर भी रह सकते हैं, मैराइन के अंदर, टेरेस्ट्रियल के अंदर भी ये रह सकते हैं, तीनों जगह ये रह भी सकते हैं। एग्जांपल की बात करें तो नोस्टॉक और एनाबेना, नोस्टॉक और एनाबेना ये जो दो नाम है आपको 11 12 दोनों की बायोलॉजी के अंदर आपको देखने के लिए बहुत बार मिलेंगे, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दोस्त। चलो ये डायग्राम किसका है, ये डायग्राम है नोस्टॉक का। एग्जांपल की बात करूं तो नोस्टॉक और एनाबेना किसका, साइनोबैक्टीरिया का, ठीक है। कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करूं, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की बात करें तो ये प्ले रोल इन रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट्स, न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करने में इनका क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। कौन कौन से, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, इनका क्या करेंगे, ये रिसाइकलिंग करने में हेल्प करते हैं। कौन, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है। चलो जी हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की बात कर लें, फिर कीमोसिंथेटिक की बात कर ली, ऑटोट्रोपिक की बात कर लिया, बात कर लें हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया की। चलो जी, मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, अब सबसे ज्यादा कौन होता है, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया ही होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बात बताई कि बैक्टीरिया जो है वो दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक हो सकते हैं। लेकिन ऑटोट्रोपिक तो कुछ ही होते हैं, बाकी मोस्टली तो क्या होते हैं, हेटरोट्रोपिक होते हैं, इसलिए मोस्ट अबंडेंट होते हैं नेचर में। मेजॉरिटी आर इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स, इनमें से मेजॉरिटी का किसकी है, इंपोर्टेंट डिकम्पोजर्स है, ठीक है। हेल्प इन किस किस में हेल्प करते हैं, ये मिल्क से आपको दूध दही बना के दे देंगे, दूध से दही बनाने में आपकी मदद कर देंगे। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स बनाने में हेल्प कर देंगे। और नाइट्रोजन फिक्सिंग इन लेग्यूम रूट्स, जो लेग्यूम की जो रूट्स हैं उनके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन में भी ये हेल्प करते हैं। लेकिन ये डिजीज भी कॉज करते हैं, अपनी मदद ही नहीं है, रोग भी करते हैं। रोग कौन कौन से, ठीक है, कोलेरा हो गया आपका, टाइफाइड हो गया, टिटनस हो गया, सिट्रस कैंकर हो गया, ये सारी जो है डिजीज है ये बैक्टीरियल डिजीज है। ये आपको याद हो जाएगी कि भैया कोलेरा पूछ लिया आपको कौन सी डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड बैक्टीरियल डिजीज है, टिटनस बैक्टीरियल, सिट्रस कैंकर बैक्टीरियल, ठीक है। चलो अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया की बात कर लें, बैक्टीरिया के अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन, बैक्टीरिया जो है मेनली रिप्रोड्यूस कैसे करता है, फिजन से रिप्रोड्यूस करता है, कैसे, फिजन से, ठीक है। अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, जब कंडीशन जो है कैसी है, अनफेवरेबल है, कैसी कैसी कंडीशन है जी, अनफेवरेबल कंडीशन है, तो क्या होगा, बैक्टीरिया प्रोड्यूस स्पोर्स, बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जब अनफेवरेबल कंडीशन हुई तो क्या करेगा, ये स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें कैसे होगा, बाय एडॉप्टिंग प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर, एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, जो प्रिमिटिव टाइप का जो डीएनए वो ट्रांसफर हो जाएगा, तो इसके अंदर यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। चलो जी अब माइकोप्लाज्मा की बात कर लें, पीवाईक्यू मटेरियल है भैया, पीवाईक्यू यहां से पूछे गए हैं, ठीक है। माइकोप्लाज्मा क्या है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है। सबसे पहली बात तो आपको याद होनी चाहिए कि ये सबसे छोटी सेल है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, और ये वो सेल है जिसके अंदर सेल वॉल नहीं है। क्या नहीं है जी, इसके अंदर सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। माइकोप्लाज्मा की दो खास बातें आपको बहुत ध्यान में रखनी चाहिए, क्या क्या, एक तो ये लिविंग सेल होती है, वो भी स्मॉलेस्ट, सबसे छोटी लिविंग सेल है ये, और इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता, इसके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है, और ये सर्वाइव कर सकती है बिना ऑक्सीजन के, कैन सर्वाइव विदाउट O2, ठीक है, बिना ऑक्सीजन के भी ये सर्वाइव कर सकती है। मैनी आर पैथोजेनिक, इनमें से कुछ पैथोजेनिक होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर, ठीक है। चलो जी अब बात कर लेंगे प्रोटिस्टा की, बात कर लेंगे। प्रोटिस्टा के अंदर पहले अपनी बात हो गई कि भैया इसके अंदर क्या आएंगे, यूनिसेलुलर यूकारियोट्स, जितने भी यूकारियोट्स हैं और वो यूनिसेलुलर कहां मिलेंगे आपको, प्रोटिस्टा के अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड, इस किंगडम की जो बाउंड्रीज हैं वो वेल डिफाइंड नहीं है कि भैया कहां तक इसके अंदर अपन रख सकते हैं, तो ये एनसीईआरटी की लाइन है। अब बात करें इसके अंदर, अब प्रोटिस्टा के अंदर बात करें तो इसके अंदर पहले पढ़ेंगे अपन क्राइसोफाइट्स की बात कर लेंगे। क्राइसोफाइट्स इंक्लूड्स, इसके अंदर क्राइसोफाइट्स के अंदर कौन कौन आते हैं, इंक्लूड्स डायटम्स एंड गोल्डन एल्गी, डायटम्स और गोल्डन एल्गी आते हैं। गोल्डन एल्गी क्या कहा जाता है, डेस्मिड्स कहा जाता है, क्या कहा जाता है जी, डेस्मिड्स, पीवाईक्यू, क्या है, पीवाईक्यू है, क्या है कि भैया गोल्डन एल्गी क्या बोलते हैं, डेस्मिड्स कहा जाता है, डेस्मिड्स को क्या बोलते हैं, गोल्डन एल्गी कहा जाता है। फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड मराइन वाटर, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर दोनों जगह ये पाए जा सकते हैं। और क्या बोला है कि माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स, माइक्रोस्कोपिक होते हैं और फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट्स के अंदर, पैसिवली, एक्टिव और पैसिव का मतलब बता दूं, जो पानी के साथ बह जाए, जो पानी मतलब पानी इस साइड में ऐसे बह रहा है, पानी इस साइड में ऐसे बह रहा है और उसी के साथ में वो बह रहा है, तो वो क्या है, पैसिवली मूव कर रहे हैं, ठीक है, और पानी के बहाव के साथ में बह रहे हैं। अब पानी जो है वो इस साइड में बह रहा है और जो आपके जो ऑर्गेनिज्म है वो इस साइड में, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब जो आपका जो ऑर्गेनिज्म वो क्या कर रहा है, एक्टिव मूवमेंट कर रहा है। चलो जी डायटोमिसिस अर्थ किससे बनती है, एक्यूमुलेशन ऑफ सिलिका, ठीक है, जो डायटोमिसिस अर्थ वो किससे बनती है, एक्यूमुलेशन, सिलिका जो का जमा हो जाएगा, सिलिका जो है वो जमा हो जाएगी, उससे डायटोमिसिस अर्थ बनती है। ये डायटोमिसिस जो अर्थ है वो किसके में यूज होती है, यूज्ड इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन एंड ऑयल एंड सिरप में ये यूज होती है। और जो ये आपका जो सिलिका है वो कहां से आया जी, वो आया आपके डायटम से आया। चलो जी
और ये चीफ प्रोड्यूसर होते हैं ओशियन के अंदर, क्या होते हैं, चीफ प्रोड्यूसर होते हैं। डायनोफ्लेजिलेट्स की बात कर ली जाए, डायनोफ्लेजिलेट्स की बात कर लें, ठीक है, तो मोस्टली कैसे होता है, मराइन होते हैं। कैसे होते हैं जी, मराइन होते हैं। वो कैसे थे, क्राइसोफाइट्स थे, कैसे थे, मराइन और फ्रेश वाटर दोनों में रह सकते थे, लेकिन जो डायनोफ्लेजिलेट्स है वो सिर्फ और सिर्फ मराइन, मोस्टली मराइन ही होते हैं ये, ठीक है। अपीयर येलो, येलो भी दिख सकते हैं आपको, ग्रीन भी दिख सकते हैं, ब्राउन भी, ब्लू भी, रेड भी, ठीक है, ये दिख सकते हैं आपको, लेकिन डिपेंड किस पर करता है कि भाई इनके अंदर कौन सा पिगमेंट है, उसके हिसाब से कलर आ जाएगा, ठीक है। रेड वाला पिगमेंट रेड दिखेंगे, ब्लू है तो ब्लू दिखेंगे। चलो जी, चलो ऑन मेन पिगमेंट इन देयर सेल, ठीक है। रेड डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं, रेड डायनोफ्लेजिलेट्स जो होते हैं जिनको जिनका एग्जांपल क्या है, गोनियोलैक्स, क्या है, गोनियोलैक्स, क्या नाम है जी, गोनियोलैक्स, ये क्या है, रेड डायनोफ्लेजिलेट है। और ये क्या करता है, रैपिड मल्टीप्लिकेशन करता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी ये मल्टीप्लाई कर लेता है। और क्या कर लेता है, बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कर लेगा और बहुत ज्यादा फैल जाएगा। तो जो सी है, जो समुद्र है, वो कैसा दिखेगा, लाल दिखने लग जाएगा। क्या दिखने लग जाएगा, लाल दिखने लग जाएगा। सी अपीयर रेड, जो सी है वो कैसा अपीयर होने लगेगा, रेड रेड, इसलिए क्या बोलेंगे, रेड टाइड्स बना लेगा ये। और ये क्या करता है, सिर्फ लाल दिखता ही नहीं है, साथ में क्या करता है, ये टॉक्सिन्स भी रिलीज करता है। ये जो गोनियोलैक्स है, क्या करता है, टॉक्सिन्स रिलीज करता है, ठीक है। वो टॉक्सिन रिलीज करेगा तो टॉक्सिन क्या करेगी, तो दूसरे ऑर्गेनिजम्स हैं उनको मार देगी, किल अदर मैराइन जो एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं उनको मार देगी ये टॉक्सिन। चलो बात करेंगे फिर यूग्लेनोइड्स की। तो यूग्लेनोइड्स के अंदर आपको ध्यान में क्या रखना है, मेजॉरिटी फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। ये कैसे है, फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म है। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये फाउंड ओनली स्टैग्नेंट वाटर, सिर्फ कहां मिलते हैं, स्टैग्नेंट वाटर के अंदर ये मिलते हैं। अभी आप पूछोगे भैया ये स्टैग्नेंट वाटर क्या होता है, स्टैग्नेंट वाटर वो होता है मतलब कि कोई पानी है वो एक जगह ठहरा हुआ है, पानी एक जगह रुका हुआ है। एक तो नदी है, नदी है वो पानी बह रहा है, लगातार बह रहा है, तो वो क्या है, रनिंग वाटर है। स्टैग्नेंट वाटर क्या है, पानी एक जगह जमा हो गया, ठीक है, वो क्या है, स्टैग्नेंट वाटर है। चलो जी, तो आगे चलते हैं। पिगमेंट कौन कौन से होते हैं इनके अंदर, आइडेंटिकल टू हायर प्लांट, जो हायर प्लांट्स के अंदर होंगे वो इनके अंदर पिगमेंट पाए जाएंगे, ठीक है। एग्जांपल की बात कर लें तो यूग्लिना, यूग्लिना। अब जो इनके अंदर जो मैं बातें नहीं बता रहा हूं, कुछ छोड़ रहा हूं, वो आगे मैं टेबल के अंदर आपको बता दूंगा, ताकि आपको क्या हो जाए, टेबल के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, तो कंपैरिजन करके बता दूंगा सबका, ठीक है। तो ये समझ लो ना कि स्किप कर रहा हूं कुछ। स्लाइम मोल्ड्स की बात कर लें, फिर स्लाइम मोल्ड्स की, तो अंडर सुटेबल कंडीशन, जब कंडीशन सुटेबल होगी तो उस टाइम में क्या करेंगे, ये प्लाज्मोडियम बनाएंगे, ठीक है। स्लाइम मोल्ड जब है वो अंडर सुटेबल, सब सुटेबल कंडीशन आएगी तब ये प्लाज्मोडियम बना लेंगे। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तब क्या करेंगे, प्लाज्मोडियम जो है इनका वो डिफरेंशिएट हो जाएगा, प्लाज्मोडियम इनका डिफरेंशिएट हो जाएगा और क्या बनाएगा, फ्रूटिंग बॉडीज बना लेगा। और क्या बनाएगा, इनके जो बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स, फ्रूटिंग बॉडीज बनाएगा और उनकी जो टिप्स है वहां पर क्या होंगे, स्पोर्स होंगे। चलो स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय एयर करंट्स। अब जो स्पोर बनेंगे, इनके जो टिप्स हैं, इनकी जो टिप्स हैं उन पर स्पोर्स बनेंगे, उनको कैसे डिस्पर्स करेंगे, वो एयर करंट से, हवा के साथ में वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे। चलो ये टेबल, इस टेबल की मैं बात कर रहा था, इसी टेबल की मैं बात कर रहा था। अब क्राइसोफाइट्स जो इनकी बात कर लेते हैं। क्राइसोफाइट्स के अंदर जो सेल वॉल कैसी होती है जी, टू ओवरलैपिंग शेल्स, ठीक है। जैसे सोप बॉक्स होता है, सोप बॉक्स होता है, दो शेल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करके ऐसे फिट रहेंगी आपस में, ठीक है। ये मोस्टली कैसे होता है, फोटोसिंथेटिक होते हैं। मोस्टली कैसे होता है जी, फोटोसिंथेटिक होते हैं। फ्लेजिला व्लेजिला इनके अंदर कोई होती नहीं क्राइसोफाइट्स के अंदर। चलो डायनोफ्लेजिलेट्स की बात करें तो इनके अंदर सेल वॉल स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं। इनके अंदर क्या होती है, स्टिफ सेलुलोज प्लेट्स होती हैं और ये मोस्टली फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं जी, मोस्टली ये फोटोसिंथेटिक ही होते हैं। दो फ्लेजिला होती है इनके अंदर क्या होती हैं, जो आपके डायनोफ्लेजिलेट्स हैं इनके अंदर दो फ्लेजिला होती हैं, एक होती है इनके अंदर लॉन्गिट्यूडनल, एक होती है ट्रांसवर्स, एक लॉन्गिट्यूडनल एक ट्रांसवर्स, ठीक है। अब बात करें यूग्लिनोइड्स की। यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल तो एब्सेंट होती है, यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल होती नहीं जी, ठीक है, सेल वॉल तो होती नहीं। इनके अंदर क्या होती है, एक प्रोटीन की लेयर होती है, इनके अंदर एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलेंगे पेलिकल। क्या बोलेंगे जी, पेलिकल। एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसको बोलेंगे पेलिकल, जो कि फ्लेक्सिबल होती है। वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है, इनके अंदर सेल वॉल नहीं होती। अब ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। जो यूग्लिनोइड्स हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। अब कैसे पता चलेगा कि ये फोटोसिंथेटिक कब होंगे, हेटरोट्रोपिक कब होंगे, तो भैया जब सनलाइट मिलेगी इनको, जब तक सनलाइट इनको मिलती रहेगी तो ये फोटोसिंथेटिक रहेंगे। जब तक सनलाइट रहेगी तो ये फोटोसिंथेटिक रहेंगे और जब सनलाइट नहीं होगी तब ये हेटरोट्रोपिक बन जाएंगे, ठीक है। तो यूग्लिनोइड जो है वो दोनों हो सकते हैं। जब तक सनलाइट रहेगी तो ये फोटोसिंथेटिक, जब सनलाइट नहीं होगी तो ये हेटरोट्रोपिक। चलो दो फ्लेजिला होते हैं इनके अंदर, एक लॉन्ग और एक शॉर्ट होती है। बात कर लें फिर स्लाइम मोल्ड्स की, तो इनके अंदर जो स्पोर बनते हैं ना उनके अंदर ट्यूबोल्स होती हैं, ठीक है। स्पोर जो इनके अंदर बनते हैं उनके अंदर ट्यूबोल्स होती हैं, ठीक है। और ये सैप्रोफिटिक होते हैं। कैसे होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। चलो जी आगे चलते हैं। ये आपके डायग्राम देख लो, एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम दे रखे हैं। ये डायनोफ्लेजिलेट्स का चित्र है, ये आपकी स्लाइम मोल्ड ऐसा कुछ दिखता है, पैरामीशियम वाला ये डायग्राम है जी, ध्यान से देख लो इसको। और ये यूग्लिना है। चलो आगे चलते हैं, बात करेंगे फिर प्रोटोजोन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, प्रोटोजोन्स की अपन बात कर लेंगे। चलो
ये हेटरोट्रोपिक होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोट्रोपिक होते हैं। प्रीडेटर और पैरासाइट दोनों टाइप के हो सकते हैं। हेटरोट्रोपिक तो होते ही हैं और ये प्रीडेटर भी हो सकते हैं और पैरासाइट भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रीमिटिव रिलेटिव है एनिमल्स के, इनको एनिमल्स का प्रीमिटिव रिलेटिव कहा जाता है। ठीक है, एमीबॉइड, फ्लैजिलेटेड और सिलेटेड और स्पोरोजोन्स, चार टाइप की ये होते हैं। एक एक की अपन बात कर लेंगे। अमीबॉइड की बात करें तो ये प्रीडेटर होते हैं। कौन? अमीबा। अमीबा जो है वो क्या होता है? प्रीडेटर होता है इनके अंदर। कि वो कैसे करता है? सूडोपोडिया बनाता है। क्या है? सूडोपोडिया बनाता है। वो क्या करता है? अपना एक पैर सा निकालता है। ठीक है, पैर सा निकाल, अमीबा है, एक पैर सा निकालेगा अपना, और जो इनका जो सामने जो इनका जो भी शिकार होगा उसको क्या करेगा? उस पैर से पकड़ के खींच लेगा अंदर। ठीक है, उसको क्या कहा गया? सूडोपोडिया कहा गया है। वो पैर जैसा दिखता है लेकिन वो पैर होता नहीं, इसलिए उसको सूडोपोडिया कहा है। पैरासिटिक फॉर्म कौन सी है? एंटमीबा। ठीक है, प्रीडेटर कौन होगा? अमीबा। ठीक है, अमीबॉइड अपन पढ़ रहे हैं। अमीबॉइड के अंदर जो प्रीडेटर होगा वो अमीबा है। पैरासिटिक कौन होगा? एंटमीबा। ठीक है, कौन होगा? एंटमीबा। ठीक है, सिलिका सेल्स ऑन देयर सरफेस, इनके जो सरफेस है ये आपको ध्यान में रखना है। इनका जो सरफेस है उस पर क्या होंगी? सिलिका की शेल्स होंगी। ठीक है, फ्लैजिलेटेड की बात करें तो इनके अंदर फ्लैजिला होगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, और क्या है इनके एग्जांपल की बात करें? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा इसका एग्जांपल है जो स्लीपिंग सिकनेस कोज करता है। क्या कोज करता है? स्लीपिंग सिकनेस। सिलेटेड की बात करें तो इनके अंदर हैवसीलिया, सीलिया होता है इनके अंदर। ठीक है, वो किसमें काम करता है? एक्टिवली मूविंग। किसमें? एक्टिवली मूव करने में हेल्प करता है। मतलब पानी इस साइड में जा रहा है तो वो इस साइड में आएंगे, दोनों तो पानी का बहाव इस साइड में है तो ये इस साइड में मूव करेंगे, दोनों आपस में ऑपोजिट रहेंगे, तो इसको एक्टिवली मूविंग, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, एक्टिवली मूविंग करते हैं। इनके अंदर एक कैविटी होती है, हैव कैविटी, जिसको गलेट कहा जाता है, अब पानी के बहाव से उल्टा जाएंगे तो उस कैविटी के अंदर वो पानी भरता है। ठीक है, ये पानी इस साइड में जा रहा है और ये इस साइड में जा रहे हैं, दोनों उल्टे जा रहे हैं, तो उस कैविटी के अंदर पानी भर जाएगा। उस कैविटी के अंदर पानी भरेगा तो उसी के साथ में कुछ खाना भी चला जाएगा और जो अंदर वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाएगा। चलो, एग्जाम्पल क्या इसका? पैरामीशियम इसका एग्जाम्पल है। फिर बात करें स्पोरोजोन्स की। स्पोरोजोन्स क्या है? प्लाज्मोडियम बनाते हैं जी। क्या करते हैं? प्लाज्मोडियम बनाते हैं और ये मलेरियल पैरासाइट है। क्या है? मलेरियल पैरासाइट है। जब अपन ने मलेरिया पढ़ा था तो मैंने आपको बताया भी था। चलो, फंजाई की बात करें तो फंजाई जो है वो क्या? यीस्ट। ठीक है, फंजाई के अंदर क्या है? यीस्ट आती है। ठीक है, फंजाई के अंदर यीस्ट आती है जो किसमें काम आती है? ब्रेड और बियर बनाने में हेल्प करती है। एक पक्सीनिया होता है। क्या है? पक्सीनिया होता है, वो क्या करता है? रस्ट। ठीक है, रस्ट कोज करता है। ठीक है, किसके अंदर? वीट के अंदर। ये एग्जांपल आपको याद होना चाहिए कि भैया जो पक्सीनिया वो रस्ट कोज करता है और किसके अंदर? वीट के अंदर कोज करता है। एक पेनिसिलियम होता है जो कि एंटीबायोटिक बनाने में हेल्प करता है। चलो जी, एक ये कोस्मोपोलिटन होते हैं। कैसे होते हैं जी? कोस्मोपोलिटन होते हैं। मतलब क्या कोस्मोपोलिटन का मतलब? कहीं भी आपको मिल जाएंगे, कहीं भी आपको मिल सकते हैं। कैसे? एयर, वाटर, सोइल, ऑन एनिमल्स, दूसरे एनिमल्स पर, प्लांट्स पर ये आपको मिल सकते हैं, इसलिए इनको कोस्मोपोलिटन कहा गया है। फंजाई आर फिलामेंटस। फंजाई कैसे हैं? फिलामेंटस होते हैं। ये आप सबको पता है कि फंजाई कैसा होता है? फिलामेंटस होता है। एक्सेप्शन क्या है इसका? यीस्ट। यीस्ट क्या एक्सेप्शन है? क्योंकि यीस्ट कैसा होता है? यूनिसेलुलर। यीस्ट को छोड़कर बाकी जितने फंजाई वो सारे कैसे हैं? फिलामेंटस हैं। ठीक है, फिलामेंटस मैंने बोल दिया। फिलामेंटस का मतलब क्या है? इनके अंदर फिलामेंट्स होंगे। फिलामेंट्स क्या होते हैं? धागे जैसा स्ट्रक्चर, धागे जैसा स्ट्रक्चर है। तो क्या है? बॉडी कंसिस्ट ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड हाइफी। इनकी जो बॉडी है फिलामेंटस में बोल रहा हूं तो मतलब धागे जैसा स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, बोलता है धागे से मिलकर बने होंगे, तो बॉडी जो है इनकी वो किससे बनी होगी? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स से बनी हुई होगी, जिनको हाइफी बोलेंगे। क्या बोलेंगे जी? हाइफी कहा जाएगा। ठीक है, अब नेटवर्क ऑफ हाइफी, अब बहुत सारे जो हाइफी है इनका नेटवर्क है, बहुत सारे हाइफी है इनका नेटवर्क है, जिसको कहा करेंगे अपन माइसेलियम कहा जाएगा। ठीक है, मैंने कहा कि भैया इनका कैसा होता है? ये कैसे होते हैं? ये होते हैं भैया फिलामेंटस होते हैं। ठीक है, फंजाई कैसे होता है? फिलामेंटस। अब इनकी जो बॉडी है वो किससे? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको कहा जाएगा क्या कहा जाएगा? जिसको हाइफी कहा जाएगा। और जो नेटवर्क ऑफ हाइफी है उसको क्या कहा जाएगा? माइसेलियम कहा जाएगा। ठीक है, अब माइसेलियम जो है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक सिनोसिटिक और सेप्टेट। ठीक है, सिनोसिटिक मतलब कि कोई पार्टीशन नहीं है, कोई बीच में पार्टीशन नहीं है, जो सारा जो अंदर का माल मसाला जो सारे न्यूक्लियस है वो सारे एक जगह एक ही के अंदर होंगे, उसको क्या कहा जाएगा? सिनोसिटिक कहा जाएगा। और जो सेप्टेट किसको कहा जाएगा? जिनके अंदर आपस में सब में सेपरेशन है, सबके अंदर सेपरेशन है, अलग अलग न्यूक्लियस होंगे, उनको सेप्टेट कहा जाएगा। चलो आगे इनकी रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। रिप्रोडक्शन की बात करें तो फ्रेगमेंटेशन, फिजन और बडिंग, तीनों से इनका अंदर रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, स्पोर्स बनेंगे सेक्सुअल और असेक्सुअल के अंदर। ठीक है, सेक्सुअल अगर सेक्सुअल करेंगे तो स्पोर्स बनेंगे, और फ्रेगमेंटेशन और फिजन और बडिंग तो करते ही हैं। प्लाज्मोगेमी का मतलब क्या है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट, फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गेमेट्स। दो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल गेमेट्स के बीच में क्या है? बीच में क्या है आपका? फ्यूजन होगा प्रोटोप्लास्ट का, उसको क्या कहेंगे? प्लाज्मोगेमी कहेंगे। कार्योगेमी क्या होती है? फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियाई, दो न्यूक्लियाई के बीच में फ्यूजन होना कार्योगेमी होता है। डाइकार्योन क्या है? एक सेल के अंदर, एक सेल है उसके अंदर दो न्यूक्लियस हो गए, उसको क्या बोल दिया? डाइकार्योन बोल दिया। ठीक है, और डाइकार्योन फेज क्या होगा? फेज ऑफ डाइकार्योन। ठीक है, ये जो है एक सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, इसको क्या बोलेंगे? डाइकार्योन बोलेंगे, और इसको फेज क्या बोलेंगे अपन? डाइकार्योन फेज। चलो
अब ये देखो डाइकार्यन जो है वो किस किसके अंदर होता है, तो वो होता है भैया एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज जो है, इनके अंदर आपको डाइकार्यन जो फेज है वो देखने के लिए मिलता है। चलो जी, अब ये जो ट्रिक है इससे आपकी बहुत सारी चीजें जो है वो दूर हो जाएंगी। कौन कौन सी, किसके अंदर सेक्सुअल बनता है, किसके अंदर सेक्सुअल है, वो सारी चीजें आपकी इसी ट्रिक से दूर हो जाएंगी। तो मैंने कहा कि आप पढ़ रहे हो, ये बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, मुझे देख रहे हो, क्यों देख रहे हो? डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, डॉक्टर बनने के लिए पढ़ रहे हो, मतलब आपका सपना क्या है? डॉक्टर बनना। तो ट्रिक क्या है? सबका सपना डॉक्टर बनना। क्या सपना है जी? सबका सपना डॉक्टर बनना। चलो जी, सबसे क्या याद रहेगा आपको? सेक्सुअल। एस का मतलब सेक्सुअल, ए का मतलब एस्कोस्पोर, बी का मतलब बेसिडियोस्पोर। मतलब सेक्सुअल कौन कौन से स्पोर होंगे? एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर जो है वो सेक्सुअल होंगे। खत्म बात। चलो आगे बात करें। सीए का मतलब क्या है? का मतलब क्या है? सी का मतलब कोनिडिया और ए का मतलब क्या है? एस्कोमाइसिटीज। मतलब एस्कोमाइसिटीज में कोनिडिया बनेगा। ठीक है, कोनिडिया कहां बनेगा? एस्कोमाइसिटीज के अंदर बनेगा। चलो सपना की बात कर लें तो एस का मतलब स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर। ठीक है, दोनों में स्पोर स्पोर आ रहा है तो इसको ऐसे मान लो स्पोरेंजियोस्पोर जूस्पोर। ए का मतलब हो जाएगा एप्लेनोस्पोर और पी का मतलब हो जाएगा फाइकोमाइसिटीज। मतलब क्या होगा कि फाइकोमाइसिटीज के अंदर क्या होगा? एप्लेनोस्पोर बनेंगे, जूस्पोर बनेंगे और स्पोरेंजियोस्पोर बनेंगे। खत्म हो गया। चलो जी, डॉक्टर से देखो, सी का मतलब हो जाएगा कोनिडिया और डी का मतलब हो जाएगा ड्यूटेरोमाइसिटीज। मतलब ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर कोनिडिया बनने वाला है। तो अब आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रहेगी, बिल्कुल ट्रिक से याद रहेगा, सबका सपना डॉक्टर बनना। चलो जी आगे चलते हैं। एक्सोजिनस स्पोर। अब सबसे बड़ी ये कंफ्यूजन रहती है, कहां एंडोजिनस बनता है यार, कहां एक्सोजिनस बनता है? उसके लिए भी इलाज है ना यार, यही खत्म कर देंगे। एक्सोजिनस जो स्पोर है वो कौन कौन से होते हैं? कोनिडियोस्पोर और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं। कोनिडियोस्पोर और जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो एक्सोजिनस होंगे और एंडोजिनस स्पोर जो बाकी जो बच गए ना, अब बाकी जो बच गए वो कौन से होंगे? एंडोजिनस। कौन कौन से बताए मैंने? कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर। कोनिडियोस्पोर और बेसिडियोस्पोर कैसे होंगे? एक्सोजिनस स्पोर होंगे और एंडोजिनस जो अब बाकी बच गए वो कहेंगे एंडोजिनस स्पोर होंगे। फाइकोमाइसिटीज एक की बात कर लेते हैं। फाइकोमाइसिटीज की सबसे पहले बात करेंगे। चलो जी, ये कहां मिलेंगे अपन को? एक्वेटिक हैबिटाट के अंदर मिल जाएंगे, डिकेइंग वुड पर मिल जाएंगे, डैम प्लेसेस, ऑब्लिगेट पैरासाइट ऑन प्लांट पर ऑब्लिगेटेड पैरासाइट के रूप में ये आपको मिल सकते हैं। ठीक है, एक माइसेलियम जिनका कैसा होगा? एसेप्टेट और सिनोसिटिक होगा। कैसा होगा जी? एसेप्टेट होगा, मतलब कोई सेपरेशन नहीं होगा उनके अंदर, और सिनोसिटिक होगा। ठीक है, ये बात अपन कर चुके हैं। एग्जांपल की बात करें तो इसके अंदर एग्जांपल है राइजोपस जो कि क्या ब्रेड मोल्ड है, एल्बुगो क्या है? पैरासिटिक फंजाई, और मस्टर्ड के ऊपर की एक पैरासिटिक फंजाई होती है जिसको एल्बुगो कहा जाता है। ठीक है, और एक होता म्यूकर। ठीक है, ये एग्जांपल किसके हैं? फाइकोमाइसिटीज के। एग्जांपल की ट्रिक याद रखने के लिए क्या है? राम से आप याद रख सकते हो, इसकी राम ट्रिक है। चलो आगे चलते हैं, फिर बात करेंगे एस्कोमाइसिटीज की। एस्कोमाइसिटीज की बात कर लेते हैं। इनको सेक फंजाई भी कहा जाता है। अब इससे क्वेश्चन आ जाता है सेक फंजाई कौन सी होती है? ठीक है, तो सेक फंजाई आपको याद होना चाहिए कि एस्कोमाइसिटीज को भी सेक फंजाई कहा जाता है। सेप्रोफिटिक हो सकती है, डिकम्पोजर हो सकते हैं, पैरासिटिक हो सकते हैं, कोप्रोफाइलस भी हो सकते हैं। मतलब कोप्रोफाइलस मतलब जो गोबर पर, जो डंग पर क्या है ग्रो करें उसको क्या बोलते हैं? कोप्रोफाइलस बोलते हैं। मतलब ये गोबर पर भी ग्रो कर सकती है। ठीक है, ग्रो ऑन डंग। ठीक है, मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं जैसे पेनिसिलियम है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, रियरली यूनिसेलुलर होते हैं। जैसे यीस्ट जो इनका एक्सेप्शन है जो कि यूनिसेलुलर, बाकी सारे मल्टीसेलुलर। माइसेलियम इनका कैसा होगा? ब्रांच्ड होगा और सेप्टेट होगा। माइसेलियम इनके अंदर क्या होगा? सेपरेशन होगा और क्या होगी? सेप्टेट होगा, मतलब और ब्रांच भी होगा। चलो एग्जांपल की बात कर लें तो इसके अंदर एग्जांपल क्या है? एस्पार्जिलस, क्लेविसेप्स, न्यूरोस्पोरा को आपको याद में रखना है कि बायोकेमिकल और जेनेटिक वर्क में ये यूज में हो लिया जाता है। कौन? न्यूरोस्पोरा। ये दिमाग में बैठा लो कि भैया न्यूरोस्पोरा बायोकेमिकल वर्क और जेनेटिक जो वर्क है उसके अंदर काम में लिया जाता है। मोरल्स और जो ट्रफल्स होते हैं ये ईडिबल होते हैं। अब इसकी ट्रिक याद रखने के लिए, एग्जांपल याद रखने के लिए ट्रिक जो है वो सिंपल सी है। आज ऐश्वर्या सी नई मैडम, जो नई मैडम आई वो कैसी है? ऐश्वर्या सी है। आज ऐश्वर्या सी नई मैडम। ठीक है, तो आज से हो जाएगा आपका एस्कोमाइसिटीज। मतलब ये एग्जांपल किसके हैं? एस्कोमाइसिटीज के। ये भी आपको ध्यान में रहेगा इस ट्रिक से। ठीक है, ऐश्वर्या से क्या हो जाएगा? एस्पार्जिलस, सी से क्लेविसेप्स, एंड नई से क्या हो जाएगा? न्यूरोस्पोरा, और मैडम से मोरल्स एंड ट्रफल्स आप याद रख सकते हो इस ट्रिक से। नेक्स्ट की बात करें तो वो क्या है? बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर खास बातें क्या है भैया? इनके अंदर मशरूम आता है, ब्रैकेट फंजाई आती है, पफ बोल्स आती हैं। ठीक है जी, ग्रो इन सोइल में ग्रो कर सकते हैं। लोग्स मतलब जो बड़े बड़े जो लकड़ होते हैं उन पर भी ग्रो कर सकते हैं, और ट्री स्टम्प्स पर ग्रो कर सकते हैं। पैरासिटिक इन प्लांट्स पर पैरासिटिक के रूप में हो सकते हैं, जैसे रस्ट स्मट हो गई। माइसेलियम की बात करें तो इसके अंदर ब्रांच्ड और सेप्टेट, इनके अंदर माइसेलियम होता है, और इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है कि इनके अंदर क्या होते हैं? एसेक्सुअल स्पोर जो है वो एब्सेंट होते हैं। ठीक है, बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन इज प्रेजेंट। एसेक्सुअल स्पोर तो इनके अंदर नहीं होंगे, इनके अंदर एसेक्सुअल स्पोर तो नहीं होंगे,
लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो है वो फ्रेगमेंटेशन से हो जाएगा, ठीक है। इनके अंदर सेक्स ऑर्गन जो है वो एब्सेंट होते हैं, इनके अंदर सेक्स ऑर्गन भी एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल स्पोर भी एब्सेंट होते हैं, लेकिन प्लाज्मोगेमी इनके अंदर होती है फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन और जीनोटाइप वेजिटेटिव सोमेटिक सेल्स, ठीक है। इनका क्या है प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, इनका फ्यूजन हो जाता है अलग अलग स्ट्रेन्स का, तो इसको बोलेंगे प्लाज्मोगेमी। एग्जाम्पल की बात करें तो अगेरिकस, पक्सीनिया, स्टिलिगो, टडस्टूल, ठीक है। अगेरिकस क्या आपका मशरूम है होता है, ठीक है। पक्सीनिया रस्ट, अभी थोड़ी देर पहले बताया कि पक्सीनिया क्या करता है, रस्ट कोज करता है, किसके अंदर, वीट के अंदर, ठीक है। स्टिलिगो स्मट, ठीक है। टडस्टूल एनसेट के अंदर नहीं दे रखा, याद करना चाहो तो कर सकते हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल की जो याद करने के लिए जो ट्रिक है सिंपल से, वो क्या है, बापू, ठीक है। बापू किसको बोलते हैं, फादर को क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं, ठीक है। तो बापू से इसको आप याद रख सकते हो। बी4 क्या हो जाएगा, बेसिडियोमाइसिटीज। ए4 क्या हो जाएगा आपका अगेरिकस, पी का हो जाएगा पक्सीनिया और यू से हो जाएगा स्टिलिगो। टडस्टूल आपके आंसर में नहीं देखा, याद रखना चाहो तो रख सकते हो, बाकी याद रख लेना टडस्टूल, ठीक है। ड्यूटरमाइसिटीज की बात करें, पीवाईक्यू आया हुआ है दोस्त, पीवाईक्यू सबसे आया हुआ है, ठीक है। तो पीवाईक्यू क्या है, इंपरफेक्ट फंजाई कौन सी, ये पूछा गया था कि कौन सी इंपरफेक्ट फंजाई होती है, तो ड्यूटरमाइसिटीज आपको आंसर करना होगा, ठीक है। ओनली एसेक्सुअल फेज इज नोन, इनका सिर्फ एसेक्सुअल फेज ही अपन को पता है, ठीक है। माइसेलियम इनकी बात करें तो सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है, इनका माइसेलियम कैसा होगा, सेप्टेट भी होगा और ब्रांच्ड भी होगा। एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल क्या है, कोलेकोट्राइकम, अल्टरनेरिया और ट्राइकोडर्मा। याद कैसे रख सकते हो, जो सिंपल सी ट्रिक है, जो सबसे याद रखते हैं जिससे वो क्या है, कैट से आप इसको याद रख सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं, वायरस की बात करेंगे। वायरस क्या होते हैं, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। वायरस क्या होता है, नॉन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। आउटसाइड द होस्ट के अगर वो बाहर है, ठीक है, जो आपके वायरस होते हैं अगर वो होस्ट के बाहर है तो वो कैसे होंगे, नॉन लिविंग होंगे, कैसे होंगे, डेड होंगे, कैसे होंगे जी, डेड होंगे, बिल्कुल मरे हुए होंगे। लेकिन जैसे ही वो होस्ट के अंदर आ जाते हैं, वो डेड मटेरियल जैसे ही होस्ट के अंदर आएगा तो वो लिविंग हो जाता है। कैसा हो जाता है जी, लिविंग हो जाता है। तो ये क्या है, ओब्लिगेट पैरासाइट है। वंस दे इन्फेक्ट सेल, एक बार जब वो इन्फेक्ट कर देंगे सेल को तो वो क्या करेंगे, टेक ओवर मशीनरी ऑफ होस्ट, होस्ट की जो मशीनरी है उसको उसकी जो मशीनरी है उसको टेक ओवर कर लेंगे, मतलब उसको अपने कब्जे में ले लेंगे उस मशीनरी को, और फिर क्या करेंगे, रेप्लिकेट देमसेल्व्स, स्टार्ट किलिंग देयर होस्ट सेल, और फिर क्या करेंगे, उसको मशीनरी को अपने कब्जे में लेकर उससे अपने जगह काम करवाएंगे, अपने जैसे लोग और बनवाने लग जाएंगे, और वायरस नए बनवाने लग जाएंगे, और उस मशीनरी को क्या करने लग जाएंगे, उस होस्ट को क्या करने लग जाएंगे, होस्ट की जो सेल्स हैं उनको डैमेज करने लग जाएंगे। चलो अब कुछ साइंटिस्ट दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर, उनकी बात कर लेते हैं। एक साइंटिस्ट है डीजे एवानस्की, क्या नाम है, डीजे एवानस्की, ठीक है। इसको अपने एनसीईआरटी उसके अंदर डिमिट्री एवानस्की लिख रखा है, ठीक है। तो इन्होंने क्या दिया, नेमिंग ऑफ वायरस, वायरस का नामकरण इन्होंने किया, ठीक है। वायरस का नाम किसने दिया, डीजे एवानस्की, डिमिट्री एवानस्की ने दिया, ठीक है। अब देखो मैं इसके जो याद रखने की जो ट्रिक है वो क्या है, डीजे, ठीक है। जो आप सुनते हो, जो रिमिक्स सुनते हो उनमें डीजे राकेश, डीजे राजेश, ठीक है। तो सर डीजे बार बार आता है, तो वैसे आप याद रख सकते हो नाम से कि डीजे आएगा तो मतलब नाम भी आएगा। तो वायरस का नाम किसने दिया, डीजे एवानस्की, डिमिट्री एवानस्की, ठीक है। ये वीनम और पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। वायरस का मतलब क्या होता है जी, कि वीनम या फिर पॉइजनस फ्लूइड इसको कहा जाता है, मतलब वायरस का मतलब ये होता है नाम का। WM स्टानले साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, वायरस कुड बी क्रिस्टलाइज, इन्होंने कहा कि वायरस को क्रिस्टल के रूप में रखा जा सकता है, ठीक है, क्रिस्टलाइज किया जा सकता है। क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ लार्जली प्रोटीन्स, और इस क्रिस्टल के अंदर क्या होगा, लार्जली क्या होंगी, प्रोटीन्स होंगी। फिर एक साइंटिस्ट आए M.W. बीजनिक, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम, कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम। इस लाइन का मतलब क्या है, ये लाइन भी आपको याद होनी चाहिए, और किस साइंटिस्ट ने दी ये भी आपको पता होना चाहिए, और इस लाइन का मतलब क्या होगा वो भी आपको पता होना चाहिए। तो कॉन्टेजियम वाइवम फ्लूइडम का मतलब है इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है, इन्फेक्टियस लिविंग फ्लूइड, ठीक है। इसका नाम, इसका मतलब ये है, और ये तो इन्होंने टोबैको प्लांट के अंदर देखा गया था। अब आगे वायरस की बात कर ले। वायरस जो है वो क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, क्या है, न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर क्या है, एक जेनेटिक मटेरियल होगा और प्रोटीन है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन का ये मिक्सचर होता है वायरस, ठीक है। तो इसके अंदर न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड होगी और प्रोटीन होगी। अब प्रोटीन का क्या काम होगा, न्यूक्लियस का क्या काम होगा, न्यूक्लिक एसिड का क्या काम होगा, वो मैं आपको बता देता हूं। और यहां से पीवाईक्यू दोस्त आया हुआ है, पीवाईक्यू जो है वो आया हुआ है, एक बार नहीं बार बार आया हुआ है। चलो जी, ठीक है। जो न्यूक्लिक एसिड है वो इन्फेक्टियस होता है। क्या पूछा गया कि भैया इन्फेक्टियस कौन सा होता है, न्यूक्लिक एसिड होती है या प्रोटीन होती है, तो भैया न्यूक्लिक एसिड जो है वो क्या होती है, इन्फेक्टियस होती है वायरस के अंदर। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, इन्फेक्शन कोज करेगी, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, आरएनए और डीएनए होगा। जो प्लांट के अंदर कौन कोज करेगा, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। एनिमल की बात करें तो सिंगल या फिर डबल स्टैंडर्ड आरएनए या फिर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो सकता है। बैक्टीरिया फेज की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड जो डीएनए है वो रहेगा। अब बात कर लें प्रोटीन की, बात कर लें तो प्रोटीन क्या है, प्रोटेक्शन का काम करती है। इसका इन्फेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करती है प्रोटीन, ठीक है। इस प्रोटीन का कोट होता है
वायरस के ऊपर प्रोटीन का कोट होता है, जिसको क्या कहते हैं कैप्सिड, ठीक है, मेड ऑफ, ये कैप्सिड जो है वो सारे कैप्सोमियर्स से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। अब इन कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट जो है वो हेलिकल भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। इन जो बहुत सारे कैप्सोमियर्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कैप्सिड बनाते हैं। अब इन कैप्सोमियर्स का अरेंजमेंट जो है वो हेलिकल भी हो सकता है और पॉलीहेड्रल भी हो सकता है। हेलिकल किसके अंदर होगा, टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर, और पॉलीहेड्रल होगा बैक्टीरियोफाज के अंदर। चलो अब वायरस की बात कर लें। वायरस के अंदर क्या होता है दोस्त, अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियर प्रोटीन होता है, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन होती है। वायरॉइड्स की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, न्यूक्लिक एसिड होगी। ये बात ध्यान में बिठा लो भैया कि वायरस न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, वायरॉइड्स सिर्फ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और प्रायंस, पी फॉर प्रोएन, पी फॉर प्रोटीन, ओनली प्रोटीन होती है प्रायंस के अंदर, पी फॉर प्रायंस, पी फॉर प्रोटीन। चलो जी वायरस की बात कर लें तो डिस्कवर बाई, ठीक है, डिस्कवर किसने किया वायरस को, टीओ डायनर साहब थे, ठीक है, साइंटिस्ट थे टीओ डायनर, इन्होंने डिस्कवर किया। 1971 की बात है, 1971 के अंदर इन्होंने ये डिस्कवरी करी थी। चलो ओनली फ्री आरएनए, इनके अंदर मैंने आपको कहा कि इनके अंदर सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होती है, और न्यूक्लिक एसिड भी कौन, आरएनए होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, आरएनए होता है। चलो लो मोलिकुलर वेट का आरएनए होगा, कौन सा, लो मोलिकुलर, आरएनए भी कौन सा, लो मोलिकुलर वेट वाला आरएनए होगा। प्रोटीन इनके अंदर एब्सेंट होती है। फिर बात कर लें प्रायंस की, तो प्रायंस जो है वो ट्रांसमिट सर्टेन न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ठीक है, इनके अंदर क्या है, कुछ न्यूरोलॉजिकल डिजीज है वो कोज करते हैं। अब कौन कौन सी है वो आपको याद होनी चाहिए, पीवाईक्यू आया हुआ है, पीवाईक्यू है इनसे। बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी, जिसको शॉर्ट में बीएसई कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बीएसई। और ये क्या करती है, केटल्स के अंदर, जो केटल्स हैं उनके अंदर डिजीज कोज करती है, और ये मैड काउ डिजीज को नॉर्मली कहा जाता है मैड काउ, ठीक है। इसी का बीएसई का ही एक एनालोगस वेरिएंट है, बीएसई का ही एक एनालोगस वेरिएंट है, जिसको क्या कहते हैं, सीआर जैकब डिजीज, क्या कहते हैं, सीआर जैकब डिजीज, शॉर्ट में सीजेडी कहा जाता है, और ये ह्यूमंस के अंदर कोज करती है, जो सीआर जैकब डिजीज, सीजेडी, जो ह्यूमंस के अंदर, और जो बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एनसिफेलोपैथी जो है, बीएससी जो है वो केटल्स के अंदर है। अब बात कर ले लाइकेन की, लाइकेन जो है वो किस किस से बना हुआ होता है, एल्गी प्लस आपका फंजाई, इनके रिलेशनशिप है, मतलब इनका क्लोज एसोसिएशन है, दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, लाइकेन बनाएंगे। और ये कैसा रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, कैसा जी, हस्बैंड वाइफ का जैसा रिलेशन होता है वैसा ये रिलेशनशिप है। चलो जी कैसे है वो बताएंगे आपको। एल्गी क्या है, एल्गी वाले पार्ट को बोलेंगे फाइकोबाइंट, और फंजाई वाले पार्ट को बोलेंगे दोस्त माइकोबाइंट बोला जाएगा। एल्गी को फाइकोबाइंट और फंजाई को क्या बोलेंगे, माइकोबाइंट कहा जाएगा। अब मैंने कहा कि ये हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन है, तो हस्बैंड वाइफ रिलेशन जो नॉर्मली जनरली, ठीक है, ऐसा मत करना कि भाई ये है ना, ठीक है। हस्बैंड क्या करता है, बाहर कमाता है, और जो वाइफ होती है वो घर में खाना बनाती है, मानना है, ठीक है, वाइफ भी काम कर सकती है, लेकिन मानना है अपन को कि हाँ वो घर में खाना बनाती है, ऐसे मान लो ना, ठीक है, जो जनरली फिल्मों में जो अपन सोसाइटी में देखने के लिए मिलता है उसकी बात कर रहा हूं मैं। तो जो एल्गी जो है वो क्या है, ऑटोट्रोपिक, मतलब वो अपना खाना खुद बनाएगी, तो एल्गी यहां पर क्या है, वाइफ है, ठीक है। और जो फंजाई वो क्या है, हस्बैंड है, मतलब वो हेटरोट्रोपिक है, ठीक है, ये खाना बनाएगी और ये उस पर निर्भर रहेगा, ये इस पर खाना खाएगा, तो ये हेटरोट्रोपिक हो गया, ठीक है। तो यहां पर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप समझ में आ गया। चलो जी, तो ये प्रोवाइड, अगर ये फूड वाइफ है तो क्या खाना बनाएगी, चलो सही बात है। फंजाई जो है ये हस्बैंड है, तो क्या काम करेगा कि भैया बाहर जाएगा, कमा के लाएगा, और क्या घर बनाएगा, ठीक है, और क्या करेगा, प्रोवाइड शेल्टर, मतलब घर बनाएगा, मिनरल्स, वाटर, ये सारी चीज लेके आएगा, जो जरूरत का सामान होगा बाहर से वो लेके आएगा जी, हस्बैंड के काम है, तो ये सारे कौन है, हेटरोट्रोपिक करेगा, ठीक है, और ये प्रोवाइड फूड। अब लाइकेन के बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये पोल्यूशन इंडिकेटर भी है। चलो जी, ये अपना चैप्टर हो गया कंप्लीट, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अपना कंप्लीट है। तो ऐसा भी आपको लेक्चर लगा हो, कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट जरूर से करना, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कर देना, और ये कमेंट कर दिया करो यार ना, कि आपको जैसा भी लगे तो कमेंट कर दिया करो, ताकि मेरा मोटिवेशन उससे बढ़ेगा। और लाइक भी कर दिया करो ना, वो आप देख के चले जाते हो, लाइक नहीं करते तो लाइक भी कर दिया करो, तो मेरा मोटिवेशन और बढ़ेगा, तो मैं आपके लिए और कंटेंट लेके आऊंगा। डिस्क्रिप्शन में देखा टेलीग्राम चैनल का लिंक, वहां पर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि ये नोट्स आपको वहीं मिलेंगे। एग्जाम से पहले आपको 10 मिनट नहीं लगेंगे ये जो चैप्टर है रिवाइज करने में, तो ये नोट्स आपके लिए बहुत यूजफुल हो जाएंगे, इसलिए आप ज्वाइन जरूर से कर लेना। बाकी चैनल बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, इतने चैनल आपने सब्सक्राइब कर रखे हैं, एक और कर लोगे क्या ही जा रहा है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सारे पढ़ते रहो।